नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपके साथ हैं अरिशनेव। दुनिया ने ऐसा कंटेंट नहीं देखा है, ऐसी करिश्मा। और आज हम आपको न केवल एल ग्रान मायू और ब्लूपा दिखाएंगे, बल्कि समुद्रों का भक्षक भी। यह सचमुच अविश्वसनीय राक्षस है। आज मेरे साथ सेरोजा, सबको नमस्ते। और माशा, नमस्ते दोस्तों, हम उसी झील पर जा रहे हैं जहां पिछली बार गए थे। जैसा कि आप पिछले वीडियो से याद करते हैं, वहां 2 SCP सैनिक पहुंचे। उन्हें एल ग्रैंड माया और ब्लूप ने खा लिया और तब हमने खुद से वादा किया इस झील पर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन स्थानीय निवासियों ने हमें लिखा कि यहाँ किसी अजीब घटना के कारण एक नया राक्षस प्रकट हुआ है, समुद्र का खाने वाला। उसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम यह जानने के लिए आए कि वह कौन है और इस समस्या को सुलझाने के लिए। हाँ, मैंने अभी उसका एक फोटो पाया, अभी दिखाता हूँ। ये देखो कितना डरावना है दोस्तों, इसका मुंह कितना बड़ा है। सरेजा, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपनी तस्वीर दिखा रहे हो और हमारे पास गंभीर सामग्री है, दिखाओ। मैंने गलती से, देखो यहाँ देखो। मुझे नहीं पता कि आपको ये दिख रहा है या नहीं, लेकिन उसके पास एक बड़ा शरीर है, बहुत बड़ा मुंह और लंबे मानव जैसे हाथ जिनसे वह ऐसा करता है और ये हिलता है। बहुत डरावना है। दोस्तों, जब हम सी ईटर के बारे में जानकारी खोज रहे थे, तब हमें पता चला कि हाल ही में बहुत सारी नई विसंगतियां हुई हैं। ये कुछ अजीब खबर है। संभावना है कि यह SCP फाउंडेशन में हुए रिसाव के कारण है और इस वजह से वे अब अपने राक्षसों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें ये समुद्री राक्षस दिखाई दे रहे हैं। हाँ आर्टेम, रुक जाओ, अभी हम आपको इसे दिखाते हैं। अच्छा, हम लगभग झील तक पहुंच चुके हैं। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, पार्क करता हूँ और फिर वीडियो देखते हैं। ओ नहीं आर्टियम, सावधान। यहीं कहीं। बस हम वीडियो देख सकते हैं। चलो, वहाँ 5 सबसे डरावने समुद्री राक्षस होंगे जिन्हें कैमरे पर कैद किया गया है। 5वां स्थान देखिए, ये कहाँ पर है? ये शायद अमेरिका में है। दुनिया के दूसरे छोर पर कनाडा। सन 2020 हाल ही में हुआ था, 4 साल पहले। ठीक है, अब तक कुछ भी असामान्य नहीं। वहाँ देखो सेरोजा, क्या विशाल टेंटिकल्स हैं। ये एक विशाल सांप की तरह दिखता है। मुझे लगता है कि क्रेकन ऐसा ही दिखता है। वह बहुत डरावना है। वह निश्चित रूप से पूरे जहाज को डुबो सकता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, मुझे लगता है कि ये पूरा शहर डुबो देगा। अविश्वसनीय। 4था स्थान। यह कोई समुद्री राक्षस नहीं है। हमें यह वीडियो क्यों देखना चाहिए? ये एक विशाल टेंटिकल है, न कि बवंडर। नहीं सेरोजा, वहाँ देखो। देखा? पहले मुझे लगा कि यह लोहनेस राक्षस है, क्योंकि इसके भी कई टेंटिकल्स हैं। नेसी लोच नेस झील में है। हो सकता है कि यह पहले ही पार कर चुका हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इन असामान्यताओं के कारण वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कौन जानता है वे अगली बार कहाँ होंगे। ये सब बहुत डरावना है। ठीक है। 3रा स्थान। यही है, अफ्रीका में कहीं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया? वहाँ दूर देख रहे हैं। सेरोजा, कहाँ है? मैं नहीं देख सकता। वहाँ। कहाँ? कैमरा दे दिया गया। वो चमक क्या थी? अविश्वसनीय। क्या इस फ्लैश को राक्षस ने बनाया है? उसे परमाणु मिसाइल से नष्ट कर दिया। तुम परमाणु बादल देख रहे हो? हाँ, वही है। ओह, लगता है मैंने इस मामले के बारे में सुना है। क्या राक्षस इस जगह पर था सेरोजा? हाँ, बस वही। ठीक है, 2रा स्थान। शायद सबसे पहले कुछ बहुत बड़ा होगा। वहाँ शायद मेगलोडॉन होगा। हाँ, कोई जहाज देखो। वहाँ देखिए, कोहरे में दूर कोई है। कहाँ? आप इसे कैसे देखते हैं? वहाँ बादल के पीछे कुछ था। मैंने भी कुछ नहीं देखा, बस अचानक कुछ ना हो। वहाँ देखिए टेंटिकल्स। वे 2 हैं। 3, 4, 5। वो अभी जहाज को निकल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो में दिखाएंगे कैसे वो जहाज को निकलता है। और पहला स्थान, सबसे डरावना। हाँ, देखो, फिर से ऑस्ट्रेलिया में किसी शहर के पास दिखाई दे रहा है, वो जैसे जहाज खा रहा है। मेरी राय में दूसरे स्थान पर यह बहुत डरावना था, अविश्वसनीय रूप से बड़ा। हाँ, और मुझे 4था स्थान सबसे ज्यादा पसंद आया। ठीक है, वीडियो देखना बंद करो, जल्दी से झील पर चलें। क्या हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है आर्टियम? बस 5 मिनट बाकी है, चलो शुरू करें। ठीक है, सोने के समय का उसका। सर जी, क्या सोना है? ओह हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। हम तो काम पर जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप नदी, झील, सागर या महासागर के पास रहते हैं तो कृपया उसका नाम लिखें। हम जांच करेंगे कि वहाँ राक्षस हैं या नहीं, और अगर वे वहाँ हैं तो हम उन्हें सबको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग लिखें जिनके साथ पानी के पास कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं,
ताकि हम आकर जांच सकें। हाँ, ताकि हम समय बर्बाद न करें और इधर उधर न जाएं। बस करो दोस्तों, मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूँ, तैयार रहो। बस दोस्तों, हम यहाँ हैं। चलो अभी हमारा हवाई ड्रोन लॉन्च करें। ठंडा हो गया है, चलो उड़ते हैं। यही है हमारी झील। अभी हम सब कुछ जांचेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या हम एक साथ 3 राक्षसों को पकड़ पाएंगे, या ग्रैंड माई और ब्लूप में से कोई हार गया और मर गया? मुझे लगता है कि हम सबको देख पाएंगे, क्योंकि राक्षस मजबूत हैं और वे इतनी जल्दी एक दूसरे को नहीं मार सकते। यहाँ कैंप है। शायद SCP फंड पिछली बार गायब नहीं हुआ। देखो सेरोजा, उन्होंने समर्थन भेजा है। एक पूरा शिविर लगाया है जिसमें तंबू, एक बॉक्स और हथियार हैं। हाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। हाँ, शायद उन्हें भी राक्षसों ने खा लिया हो। देखो, इलाका घेरा गया है, इसलिए वहाँ जाना मुश्किल होगा। हमें यह सावधानी से करना होगा। शायद वे नाव में बैठ गए और समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करने चले गए। यहाँ एक नया राक्षस है। अगर वे जीवित हैं, तो यह अच्छा है। क्या कोई दिख रहा है? देखो, एक विशाल छाया। छाया से पता नहीं चलता कि यह कौन है, एल ग्रान माया, ब्लूप या समुद्रों का भक्षक। यह निश्चित रूप से एल ग्रान माया है, क्योंकि ब्लूप गोल है और समुद्र के भक्षक के पास विशाल हाथ हैं। ये निश्चित रूप से एल ग्रान माया है। पिछली बार एल ग्रान माया और ब्लूप के बीच की लड़ाई में एल ग्रान माया जीत गई, ब्लूप मर गया। बिल्कुल सही, उस समय उसकी बड़ी आंख निकाल दी गई थी। नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता। और उड़ो, शायद हम देखेंगे। हाँ। चलो ब्लूप, कृपया जियो। आप ब्लूप का समर्थन क्यों करते हैं? मैं और सेरोजा मानते हैं कि एल ग्रान माया बहुत कूल है। असल में मुझे लगता है कि सी ईटर ज्यादा कूल है। और क्या? मुझे ब्लूप पसंद है, वह प्यारा है, उसकी आंखें मजेदार हैं। दोस्तों, टिप्पणियों में लिखें कि आपको कौन अधिक पसंद है, एल ग्रान माया, ब्लूप या समुद्री खाने वाला। चलो इसे इस तरह से करते हैं, पता करें कि कौन सा राक्षस सबसे अच्छा है। अगर यह वीडियो 30,000 लाइक्स प्राप्त करता है तो सबसे कूल एल ग्रान माया। अगर इस वीडियो को 50,000 लाइक्स मिलते हैं तो सबसे अच्छा ब्लूप होगा। अगर इस वीडियो को 70,000 से अधिक लाइक्स मिलते हैं तो सबसे शानदार होगा समुद्र का भक्षक। सरगेई देखो, एक और छाया। यह ब्लूप है दोस्तों, वह बच गया। रुको, अभी मैं उसे स्कैन करूंगा। अब ड्रोन यह पता लगाएगा कि यह कौन सा राक्षस है। हाँ देखो, देख रहे हो, विश्लेषण पूरा हुआ। ये दिखाता है कि यह ब्लूप तैर रहा है। वह कैसे बच गया? उनके पास एक कठिन लड़ाई थी। सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि मौसम का खराब होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है? शायद कुछ बुरा होने वाला है। कोई बात नहीं, हम इसे संभाल लेंगे और सभी राक्षसों को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि समुद्र के निगलने वाले को देखें, क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से शानदार है। मुझे लगता है कि हम उसे देखेंगे, क्योंकि उन वीडियो में जिनमें विचित्रताएं थीं, हमेशा एक तूफान होता था जिसके बाद एक राक्षस दिखाई देता था। वैसे माशा सही कह रही है। चलो 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 ड्रोन, समुद्र के खाने वाले को ढूंढो। देखो, वह पानी से बाहर आ गया। वह असली है। और यह बज उठा। बहुत बुरा। वो कितना जोरदार है। सिरेजा गायब हो गया। कहाँ वो कहाँ चला गया? हमने उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा। आमतौर पर केवल उनकी परछाइयां या पानी के नीचे ही। समुद्र का खाने वाला बाहर आ सकता है। किसी से भी शर्म नहीं करता। वो वहाँ कैसे रहते हैं? 3 बड़े राक्षस, वो वही झील हैं। बम विस्फोट हो सकता है। हवा कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे लगता है कि अब 3 राक्षसों के बीच लड़ाई होने वाली है, इसलिए हवा इतनी जोरों से चल रही है। चलो जल्दी से उतारो। ऊंचा उड़ो ताकि क्षेत्र बड़ा हो। क्या आपने समुद्र के खानाबदोश के हाथ देखे हैं? वह खड़ा हो सकता है और पानी से बाहर देख सकता है। देखो, एक ही समय में 3 छायाएं और वे एक ही बिंदु की ओर बढ़ रही हैं। वे लड़ेंगे शायद। दोस्तों, अब क्या होगा? अविश्वसनीय। सुनामी आ सकती है। अभी एक बड़ा उछाल होगा। देखो, टकरा गए। धरती हिल रही है। सावधान दोस्तों, गिर मत जाना। देखो, 2 छायाएं पीछे जा रही हैं और तीसरी डूब रही है। और कितना खून! अविश्वसनीय। ऐसा लगता है कि 3 में से 1 राक्षस मर गया। ऐसा लगता है कि ये एल ग्रान माया है। सुनो, वह रो रही है, डूब रहा। कितना खून है! ओह मेरे भगवान! वो बेचारी है। तो ब्लूप और समुद्र के भक्षक ने एल ग्रान मायू को मार डाला।
लेकिन दूसरी तरफ हमारी धरती से एक दुष्ट राक्षस गायब हो गया। और अगर उसके बच्चे होते जो घर पर उसका इंतजार कर रहे होते। माशा, क्या तुमने इस बारे में सोचा? ये एक राक्षस है जो आधी दुनिया को खा सकता है। ये भी सही है। सब कुछ वे कहीं नहीं है, लड़ाई के बाद तुरंत गायब हो गए। लगता है वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रवाना हो गए हैं। चलो उनका पीछा करो, ड्रोन को ऊंचा उड़ाओ, पता लगाना है कि वे कहाँ गए थे। वे कहीं नहीं है। वो देखो, SCP वैज्ञानिक शिविर की दिशा में कुछ ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वे जीवित हैं। वे क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया। संभवतः उन्होंने किसी लड़ाई के बाद एल ग्रान माय से कोई कलाकृति प्राप्त की है। ये सिर्फ मेरी धारणाएं हैं। शायद तुम सही हो। देखो, कुछ बहुत बड़ा। हम अभी उनका पीछा करेंगे। ये कैंप भी दिलचस्प है, इसे और अच्छी तरह से समझना चाहिए। बस पास मत आओ, नहीं तो हमें बड़ी मुसीबत होगी। उनके यहाँ सब कुछ गोपनीय है और वे सबसे अच्छे हैं। ये फंड तो वाकई डरावना है। डरो मत सरोजा, बस वे इसे शिविर में जरूर ले जा रहे हैं। अब जानते हैं कि मैं क्या प्रस्तावित कर रहा हूँ। चलो वहाँ पैदल चलते हैं और करीब से देखते हैं कैंप उनके पास क्या है और जो उन्होंने पानी से निकाला। ठीक है? हाँ। चलो चलते हैं, बस धीरे से। सब साफ है। वह गुजर गया। मेरे साथ आओ। लगभग ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि बारिश भी हो गई। कोई अजीब बात है। देखो, स्टॉप का चिन्ह, लेकिन ये चिन्ह हमारे लिए क्या है? डर नहीं। चलो सरगेई, दौड़ें। सावधान, मेरे पीछे सरगेई है। रुको दोस्तों, यहाँ आओ, जल्दी करो। क्या आप इस चिन्ह को देख रहे हैं? यह जैविक खतरा है। हम अब खुद ही इन राक्षसों में बदल जाएंगे। अब बस। माशा, हमने ड्रोन की मदद से जितना संभव हो सका उतना सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें सब कुछ जांचने के लिए वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। अरे, यहाँ निशान विशेष रूप से इसलिए लगाया गया है ताकि स्कूल के बच्चे यहाँ ना आए। सुनिश्चित रूप से सुरक्षित? बिल्कुल नहीं। चलें आगे। कैंप खाली नहीं है। सिरजा नीचे झुको। सेरोजा, तुम हम सबको धोखा दोगे। मैं गलती से गिर गया। हमें रिबन पार करनी है। चलो, ध्यान से चलो। बक्सों के पीछे छुप जाओ। SCP सेना और SCP वैज्ञानिक टेबल के चारों ओर घुमा जा रहा है। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं अगर वे वहाँ खड़े हैं? मुझे काम करने में बाधा मत डालो। चुप जाओ। शांत शांत। उम्मीद है कि वह बिना ध्यान दिए गुजर जाएगा। यहाँ अभी भी चल रहा है। दोस्तों वो पास में है। काश वह हमें न देखे। फौजी चला गया, अब सिर्फ वैज्ञानिक बचा है। अब वह भी चला जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों, वो जा रहा है। यही हमारा मौका है। सुनो सरेजा, क्या तुमने देखा कि हम किस बॉक्स के पीछे बैठे हैं? यहाँ हथियार है। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ लिखा है SCP। दोस्तों रुको, हमारे पास कम समय है। चलो पहले टेंट में देखते हैं। मेरे पीछे आओ। अविश्वसनीय, वहाँ ऐसी एक बड़ी बंदूक है। अविश्वसनीय, जल्दी अंदर आओ। सिरोजा, बस तंबू बंद कर दो ताकि कोई हमें न देख सके। यहाँ एक पूरी प्रयोगशाला है। यहाँ बहुत सारी उपयोगी जानकारी है। जल्दी करो, वैज्ञानिक कभी भी लौट सकते हैं। वे समुद्री तल की मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ ऐसे पत्थर भी हैं और ऐसे भी। देखो, कितनी सारी अलग अलग रंगों की टेस्ट ट्यूब्स हैं। सिरोजा, लगता है तुमने ऐसे फूल खाए थे। तुमने कहा था कि वे खाने योग्य हैं। उनके वैज्ञानिकों का अध्ययन क्यों किया जा रहा है? रिकॉर्डिंग चल रही है। वे शायद यहाँ लंबे समय से हैं। माशा, तुम क्या कर रही हो? अगर गलती से कॉल कर दिया तो? मैं सुन रहा हूँ, शायद वहाँ कोई जानकारी दी जा रही है। SCP मामला, इसे 70 साल तक सुरक्षित रखें। देखो, इस झील के खतरनाक राक्षस, और इस तस्वीर में वही झील है, देख रहे हैं? और वो पोर्टल जिससे राक्षस बाहर आ रहे हैं। ये क्या है? तो क्या हमारी झील भी SCP ऑब्जेक्ट है? वे इस झील में एक पोर्टल के माध्यम से आते हैं, इसीलिए यहाँ एल ग्रैंड माया, ब्लूप और समुद्र का भक्षक भी था। शायद इस पोर्टल के माध्यम से वे वापस लौट सकते हैं। वे अभी तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन केवल बढ़ रहे हैं। ये रही गुप्त दस्तावेज, यहाँ बहुत सारे हैं। दोस्तों, याद है हमने एक वीडियो देखा था शीर्ष 5 डरावने राक्षसों के बारे में। अगर वे भी इस पोर्टल के माध्यम से हमारी झील में आ जाएं तो, और फिर हम क्या करेंगे? अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या यह एक पोर्टल है जो पूरी दुनिया में घूमता रहता है?
या ग्रह पर इन पोर्टल्स की भरमार है और राक्षस जैसे चाहे वैसे घूमते हैं। चलो लैपटॉप देखे, केवल यहाँ पासवर्ड है। कोशिश करो, 1 2 3 4। तुम सोचते हो कि सब कुछ इतना आसान होगा? 1 2 3 4। सरजे, तुम सही थे, ये एक असली SCP लैपटॉप है। रुको दोस्तों, यहाँ जानकारी है कि एक असामान्य वस्तु के संपर्क में आने के बाद लोगों में स्वास्थ्य, तंत्रिका तंत्र और मानसिकता की क्षति देखी जाती है। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मुझे डिप्रेशन शुरू हो गया है। नहीं सरयोजा, चलो लैपटॉप का पता लगाएं। यहाँ विभिन्न फाइलें हैं, लेकिन एक फोल्डर है जिसका नाम है गुप्त नहीं खोलना। मेरा सुझाव है कि इसे देखें। कोई ऑडियो फाइल सुनेंगे ना सरयोजा? थोड़ा डरावना है, लेकिन चलो। तैयार हो? हाँ। ये बिल्कुल समुद्र भक्षक की तरह है, गहराई में दहाड़ता है। ओहो, देखो, ये फाइल लगभग 2 घंटे लंबी है। उन्होंने उसकी चीख को 2 घंटे तक क्यों रिकॉर्ड किया? क्या वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह क्या कह रहा है? क्या वे एक दूसरे से बात करते हैं? और अगर वह सिर्फ बहुत देर तक पाता रहा? सजे, हम एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं। वे समझना चाहते हैं कि वे कैसे बातचीत करते हैं ताकि उन्हें बाद में पकड़ सकें। सब कुछ तार्किक है। अब और फाइलें नहीं हैं। सुनो, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें भी हैं। सेरियोजा, चलो यहाँ कुछ खोजते हैं। ठीक है, चलो देखो, टेबल के नीचे देखो। दोस्तों, मुझे एक फाइल मिली और अंदर ये डिस्क थी। देखो, ये वही समुद्र का भक्षक है। इस राक्षस के लिए समर्पित फोल्डर। देखो, विवरण, एक विशाल समुद्री जीव जो 1 किलोमीटर से अधिक गहराई में रहता है, जिसकी लंबाई 500 से 600 मीटर आंकी जाती है। 250 मीटर ये उसका मुंह है और 400 मीटर ये उसके हाथों की लंबाई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 400 मीटर लंबा। हाँ, ये बहुत है। ये बुर्ज खलीफा का आधा हिस्सा है। बुर्ज खलीफा क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत है। कल्पना कर सकते हो? सबसे बड़ी इमारत। ये कैसे नहीं पता हो सकता है? ये तो यहाँ तक कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। हाँ, घटनाएं। न्यूजीलैंड के तट पर एक छोटा सा निर्जन द्वीप पाया गया था, जो कुछ दिनों बाद पूरी तरह से गायब हो गया। उसने पूरा टापू खा लिया। उपग्रह चित्र और भूकंपीय गतिविधियों का विश्लेषण दिखाता है कि SCP सतह पर आया और पूरे द्वीप को वनस्पति और जीवों के साथ सहलाया। अगर इन डिस्कों को इस फोल्डर में रखा गया था, तो इसका मतलब है कि वे जानकारी संग्रहित करते हैं। मैं भी सब कुछ लैपटॉप पर नहीं रखता। देखो, डिस्क A और डिस्क B। सरोजा, पकड़ो। शायद वहाँ अलग अलग वीडियो हैं। बस ड्राइव नहीं है। इसे कैसे डालें? टॉर्च आजमाओ। देखो सरोजा, लगता है उनके पास एक रिमूवेबल ड्राइव है। डालते हैं। डिस्क ड्राइव को लैपटॉप से जोड़ें। यहाँ सुनो, यहाँ बहुत सारे अलग अलग वीडियो हैं। चलो इसे देखते हैं। देखो, फिर से तूफान आ रहा है। वह कूद गया। राक्षस। ये किसी विशालकाय भेल जैसा दिखता है। नहीं, वो नाव को निगल रहा है। वो कितना घिनौना है दोस्तों। देखो उसके पंजे कैसे हैं। वह उन पर खड़ा होता है और इस नाव को ऐसे उठाता है जैसे कोई बड़ा तिलचट्टा। क्या दिलाता है? ओह मेरे भगवान, ओह नहीं, ओह ये बहुत डरावनी वीडियो है। सिरोजा, दूसरा डिस्क कहाँ है? चलो देखते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस डिस्क में क्या है, तो हम इसे जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित करेंगे। वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, वहां जाएं, सब्सक्राइब करें और हम इस डिस्क की सारी जानकारी वहां प्रकाशित करेंगे। है ना सरोजा? ले लो, तुम तो वहां के मैनेजर हो। चुप रहो। मैं थक गया हूँ। योद्धा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और कुछ नहीं कर रहे? मैंने तुम्हें 3 बार परिधि की जांच करने का आदेश दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही 3 बार जांच लिया है। मैंने उससे पहले ही हरा दिया। बहस मत करो सैनिक, जल्दी से जाओ और परिधि की जांच करो, इससे पहले कि कोई यहाँ घुसपैठ करे और हमारे ऑपरेशन का भंडा फोड़ कर दे। जी हाँ सर। भगवान, मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ? वे चले गए। वे तंबू के पास थे। सरोजा, देखो वह कहाँ है? कृपया चुप रहें दोस्तों। यार, वह सीधा तंबू के पास खड़ा हो गया। दोस्तों, हमें उसे किसी तरह से विचलित करना होगा और वहां घुसना होगा। सुनिए,
चलो ड्रोन उड़ाते हैं। चलो बहुत नीचे चलते हैं और वह निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगा। मैं उसे दूर लेकर जाऊंगा, ड्रोन को झाड़ियों में छिपा दूंगा और वह उसे लंबे समय तक खोजेगा, क्योंकि उनके पास एक गुप्त सुविधा है। अगर वह ड्रोन को देख लेता है तो वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हाँ, अच्छा विचार है आर्टेम। क्या आप सुनिश्चित हैं कि ड्रोन खो नहीं जाएगा? शायद नहीं। ड्रोन लॉन्च कर रही है। आ रहा हूं, अभी उसे पकड़ लेंगे। ड्रोन को जरूर देखेगा। ऊपर देखो देखो सेरियोशा, हम थोड़ी दूरी बना रहे हैं। झाड़ियों में उड़ सब जाओ। देख रहे हो, वो पहले ही सीमा पार कर चुका है। बहुत बढ़िया। आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो। हाँ, स्पीड बढ़ाता हूँ और झाड़ियों में जाता हूँ। बस, शानदार। चलो दूसरे तंबू में चलते हैं। चलो चलो जल्दी। मैंने वो ड्रोन कहीं 800 मीटर की दूरी पर घास में छोड़ दिया। इसे वे झील से खींच कर लाए थे। वाह, रुको, ये हड्डी का हिस्सा जैसा लग रहा है। सुनो, यहाँ उनके पास एक कैमरा है। वे शायद प्रयोग कर रहे थे और इसे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे। आइए देखें कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है। कितनी सारी फाइलें। उन्होंने उसके साथ बहुत सारे वीडियो बनाए। मैं ये आखिरी वाला चालू कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट B13 की रिपोर्ट। यह बहुत बड़ा है। बिल्कुल वह विशाल है। यह समुद्र के भक्षक की नाखून है। तुम क्या कर रहे हो? सूंगा। तुम नाखून क्यों सूंघ रहे हो? ये पहले से ही बुरा है। इसकी नोक उठाने में मदद करो ताकि दिखा सकें। उसे छोड़ दो, बस यहाँ से निकल जाओ। मुझे उसके ऊपर शोध करना है, इससे पहले कि मेरे सारे उल्लंघनों के लिए मेरा सिर काट दिया जाए। क्या यह समुद्र भक्षक की नाखून है? वाह, देखो, वह सच में असली नाखून जैसा दिखता है। क्या आप समझते हैं कि इंसान का नाखून इतना छोटा होता है और उसका इतना बड़ा? मैंने इसके बारे में तुरंत नहीं सोचा। देखो, इस पर बैठा भी जा सकता है। सावधान आर्टेम, वे हमारे डीएनए को इस नाखून पर ढूंढ लेंगे और हम खत्म हो जाएंगे। आप इसे कैसे नहीं समझ सकते? जब वह पानी से बाहर आता है तो वह अपने हाथों पर निर्भर होता है, और जब वे एल ग्रैंड माया और ब्लूप से लड़ रहे थे तो वह सीरियोजा, हमें वीडियो में मत लो, हटा दो। और जब उसका बुल्प और एल ग्रैंड माया से झगड़ा हुआ तो उसने शायद अपना नाखून तोड़ लिया। फिर उसे पानी से बाहर निकाल लाए। क्या हम उसे स्टूडियो ले जाएंगे? इस तंबू में सबसे बड़ी चीज, हम इसे अपने लिए ले जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना? और मेरे साथ वो वीडियो हटा दो जहां मैं उस नाखून पर बैठा हूं। शांत, सुन रहे हो? SCP सैनिक वापस आ गया है और वह अभी हमारे तंबू के करीब खड़ा है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। हाँ, क्या यहाँ कोई आपातकालीन निकास है? क्या हम एक छेद खोद सकते हैं? मैं जा रहा हूँ। मैंने सरेगा को ढूंढ लिया है। यहाँ आ जाओ। चलो जल्दी, मेरे पीछे आओ। क्या? युद्ध चेतावनी। मैंने इस सैनिक से कहा था परिधि जांचो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तेज दौड़ो। तुम कहां देख रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे पास साइट में घुसपैठ है। उनके पीछे जल्दी जाओ। मुझे माँ के पास जाना है। प्लेन, मैं आपको कैमरा नहीं दूंगा, अब ये मेरा है। अरे छुप गए। अरे नहीं, वो आ रहा है। सभी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए 2 लड़कों और एक लड़की की तलाश की जा रही है। एक लड़का सुंदर चमकीली टी-शर्ट में दिखते ही खत्म कर दो। ये हमारे बारे में है। तुमने सुना सरयोकी, उसने तुम्हारी टी-शर्ट के बारे में क्या कहा? हाँ, चमकदार और शानदार। क्या आपने सुना कि उन्होंने और क्या कहा? कि हमें खत्म करना होगा, इसलिए अब हमें जाना चाहिए। हमने सब पता कर लिया है। रुको आर्टेम, हमने समुद्र के खाने वाले को नहीं पकड़ा। तो क्या? और तुम इसे इस तरह से शूट करने जा रही हो? इसे पूरी तरह से बाहर फेंक दो। कौन फेंके? हमारे पास सबसे पहले एक पानी के नीचे का ड्रोन है और दूसरे सब्सक्राइबर खुश होंगे अगर हम इसे खुद शूट करें, खासकर जब ये अवसर है और हम झील के पास भी हैं। हमने पहले ही सब कुछ पता कर लिया है। वैज्ञानिकों के लैपटॉप पर वीडियो देखा है, यहाँ तक कि हमने समुद्र के भक्षक की नाखून को भी छू लिया है। तुम्हें और क्या चाहिए सेरियोगा? क्या? रुको, सच्चाई में सिरोजा सही है। हमने वास्तव में उसे लाइव नहीं फिल्माया। ठीक है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी पर होगा।
सिर्फ सेरियोजा, चलो जल्दी करो, पानी के नीचे का ड्रोन निकालो, जल्दी से निकालो। इस पुराने कैमरे को अरे नहीं, फेंक दो। मैंने अभी इसे साफ किया था, सच में अर्त्यम। निकालो। ये रही माशा। ओह, कैमरा, मैं उससे प्यार में पड़ गया हूँ। क्या कैमरा, तुम ये देख रहे हो? अरे वाह, मेंढक दोस्तों, कहाँ जा रही हो? मैं अभी तुम्हें पकड़ लूंगा। सर जो, यहाँ पे तराजू है। चमक। इन 3 समुद्री राक्षसों की लड़ाई के बाद बहुत सारी चीजें किनारे पर आ गईं। यह तो सिर्फ एक परत है, यह कितनी बड़ी है। बहुत घटिया। ये शायद समुद्र के भक्षक से है। देखो, वाह, वो कितना स्वस्थ है। वाह, भयानक, भारी डर। पानी में चला गया। हमें इसे पकड़ना होगा अर्त्यम, जल्दी से ड्रोन निकालो। अंडर वाटर ड्रोन, काम पर चलते हैं। पानी के नीचे के ड्रोन ने फोन से कनेक्ट कर लिया। सुनो, ये एक साधारण झील है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि वे तीनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन अब वे 2 हो गए हैं। इस झील में उनकी मुलाकात नहीं हुई। वे इतनी बड़ी हैं, इस झील में 3 दिग्गजों के लिए बस कोई जगह नहीं है। क्या आपको पोर्टल्स के बारे में याद है? हमने इसके बारे में रिकॉर्ड्स पाए थे। शायद पोर्टल खुल गया और वे चले गए। दाईं मुड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने एक पोर्टल खोज लिया है। क्या आपको लगता है कि हमें इसके करीब जाना चाहिए? चलो कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सावधानी से। लगभग पहुंच गए। सुनो, ड्रोन कुछ सुन नहीं रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि वह उसमें फंसा जा रहा है। नहीं वापस तैर जाओ। नहीं, ये अब संभव नहीं है। हम कहाँ हैं? यह हमारी झील नहीं है। व्यक्ति तैर रहा है। शायद हमें पोर्टल में खींच लिया गया। और तुमने कहा था कि केबल छोटा है। ये कैसी बांग है? यह उपभोगकर्ता का हाथ है। ये बिल्कुल इंसान की तरह है। उसने एक आदमी को पकड़ा और हम ड्रोन कैसे वापस लाए? सुनो सरगा, एकमात्र विकल्प है तैरना। चलो तैरने चलते हैं। तुम पागल हो गए हो चलो क्या? चले, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। 1 लाख लाइक्स और समुद्र के खाने वाले के बारे में दूसरा भाग जारी किया जाएगा और हम लोग ड्रोन के लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस लिंक पर क्लिक करें और यह वीडियो देखें। दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करें, यह बहुत शानदार है। रुको,